जोगी धर्मशाला के आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों को एमएसएमई विभाग ने किया मृत घोषित। समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। नए सदस्यों को वोटर लिस्ट में किया शामिल। कुरुक्षेत्र के सनिथ सरोवर नजदीक जोगी समाज की धर्मशाला के आजीवन सदस्यों को एमएसएमई विभाग द्वारा कई सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से उनका नाम भी काट दिया गया, जिसके बाद समाज के लोग इकट्ठा हुए और विभाग से जवाबदेही तलब करने पहुंचे। वहीं समाज की ओर से विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज की धर्मशाला के आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले नरेश जोगी को भी विभाग द्वारा लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बहुत ही बड़ी गलती की गई है। उनके अलावा करीब 300 से ज्यादा सदस्यों को मृत घोषित कर नए सदस्य बनाकर लिस्ट बनाई गई है, जिसके बाद जोगी समाज का चुनाव करवाया जाना है। उन्होंने समाज के कुछ लोगों और विभाग पर मिली भगत के आरोप भी लगाए। समाज के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें और सैकड़ों सदस्यों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि वे धर्मशाला की उन्हें आजीवन सदस्यता ग्रहण की हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कल की सुनवाई के बाद हमारे हक में फैसला नहीं आया तो एक बड़ी बैठक कर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं विभागीय अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि समाज की ओर से मामला संज्ञान में आया है। समाज की ओर से एक पिटीशन आई हुई है। समाज की धर्मशाला के लिए चुनाव होने वाले हैं। कल की सुनवाई में फैसला हो जाएगा। मैं नरेश जोगी जी, मैंने यहाँ से एक लिस्ट निकलवाई थी। मेरे को पता चला कि हमारे जोगी समाज का चुनाव हो रहा है। तो चुनाव का वैसे तो सभी को वैसे नहीं पता था, लेकिन वैसे ही अचानक पता चल गया भी चुनाव हो रहा। तो मैं जैसे यहाँ पर ऑफिस में आया, मैंने एक लिस्ट इनसे ली। लिस्ट में मैंने देखा कि लिस्ट में से इन्होंने कुछ बंदों को मृत घोषित करके और लिस्ट में से रिमूव कर दिया है। इसमें कम से कम ये 300-350 आदमियों की लिस्ट है, वो मृत घोषित करके रिमूव कर दिए। कुछ किस तरीके से इन्होंने किया होते उनको पता है। उसमें मैं भी हूँ जो मृत घोषित किया हूँ, जबकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जिंदा हूँ। एक तो मेरे को बड़ा ठेस पहुँचा, अभी मेरे को जिंदे को ही मार दिया इन लोगों ने। ऑफिस में मिल कर के जो धर्मशाला वाले हैं, इन्होंने किस तरीके से हमारे को मृत घोषित किया, ये बहुत दुख की बात है। और जो समाज के कुछ और लोगों को किया, वो बहुत बड़े दुख की बात है। तो क्या लगता है कि मिलीभगत है समाज की? हाँ, समाज की और इनके ऑफिस वालों की मिलीभगत है। हम पहले भी इनसे मिले थे, लेकिन आज हम इनको लिख करके शिकायत दे के आए। इन्होंने कल का हमारे को आश्वासन दिलाया है, सुप्रीटेंडेंट साहब ने भी, कल हम आपकी सुनवाई करेंगे और अगर ये गलत हुआ तो इस पर रोक लगाएंगे चुनाव पे। नरेश जी, 30 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इतनी जल्दी? क्या देखिए, इतनी जल्दी मेरे को नहीं पता अभी ये इसको रोक पाएंगे, लेकिन इन्होंने विश्वास दिलाया भी अगर ये गलत हुआ तो रुकेगा जरूर। इन्होंने 1 तारीख को 1 जनवरी 25 को 300 मेंबर तैयार करके उनकी लिस्ट आगे जारी करके उससे चुनाव करा रहे हैं। पिछले आजीवन मेंबर इन्होंने सारे रिमूव कर दिए। समाज का लोगों का यही रोष है कि वो पिछले जो मेंबर हैं वो आगे लाए जाए, ठीक ढंग से चुनाव कराया जाए। चुनाव का किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से चुनाव हो रहा है उसकी आपत्ति समाज को है। कल के बाद अगर कुछ फैसला आप लोगों के हित में नहीं आता तो क्या कारण? अगर कल के बाद ये कोई फैसला हित में नहीं आता तो समाज के कुछ लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो समाज के लोग पंचायत बुलाएंगे। जो समाज फैसला करेगा वो समाज को मान्य होगा, उसी तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर सुभाष जोगी, बाता कतल हरियाणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोगी समाज। ताकि 2016 में हमारा जो लिस्ट बनी थी, जो हरियाणा के जो कैंडिडेट बने थे, वोटर बने थे, वो अब नई लिस्ट उन्होंने दूसरे ग्रुप ने जो बनवाई है, उनमें 350 लिस्ट में वो गायब है नाम। हम ये चाहते हैं कि समाज में कोई ज़्यादा झगड़ा वाजा भी ना हो, भाई ये इलेक्शन रुक जाए ताकि इस समाज का भला हो जाए। और भला होने का कारण सिर्फ एक ही है, भाई अब ये चुनाव रुकने के बाद हम दोनों पार्टी बैठ जाए, और दोनों पार्टी बैठने के बाद हम इस झगड़ों को ख़त्म करने का तरीका हमारा एक है, समाज में विवाद ना हो जाए, समस्या ना आ जाए, परेशानी ना बन जाए। इस परेशानी ख़त्म करने के लिए हम दोनों ग्रुप को अलग करके हम किसी तीसरे ग्रुप को, हरियाणा के लोगों को बुला के हम अपनी टीम तैयार करके और इन दोनों लोगों को भी हम जोड़ेंगे, इनमें एक दो जो हमारे समाज के नज़दीक हैं, प्रतिनिधि हैं, जानने वाले हैं, जानकार हैं और वहाँ अच्छे लोग हैं और वो उनको समाज जानता है, समाज के वो प्रति हैं, समाज के नज़दीक हैं, व्यवहारिक हैं, सामाजिक है, पंचायती हैं और हरियाणा लेवल के जानकार हैं।
कितने कितने लोगों को मृत घोषित किया गया है? वो 300 के आसपास, अब लिस्ट चेक करी हमें आके देखा है, वो 300 के आसपास ही बताया, 10-5 कम ज़्यादा। तो आगामी कार्रवाई क्या होगी? आगामी कार्रवाई ये है कि प्रशासन ने इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए और हमें इसको एप्लीकेशन सौंप दी, तो चुनाव रुक जाना चाहिए है, सटे हो जाना चाहिए है। तो हम आपस में बैठ कर अपना भाईचारा न बिगाड़ने की वजह यही हमने अधिकारी को बोला, अधिकारी को भी यही कही है, भाई हम अपना समाज इकट्ठा करके दोनों ग्रुप को अलग करके हम थर्ड पर्सन है, हम टीम बढ़ाकर हम समाज 9 साल से हमारे धर्मशाला का काम रुका हुआ है। वजह यही है, इलेक्शन होना ना होना, पहले भी इलेक्शन हुआ था 2016 में भी, तो लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, उसका आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई टीम नहीं है। सभी की सभी 9 साल का जो विकास रुका है ना, उसका खमियाजा भी इन लोगों ने भुगतना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। सहजी जोगी समाज के यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और इनकी पेटिशन आई हुई है पहले से ही, तो ये जो मामला है ये अभी संज्ञान में आया हमारे भी है ना, तो एप्लीकेशन इन्होंने दे दी है, कल केस की सुनवाई। सर 30 तारीख को इलेक्शन बताया जा रहा है, तो इतनी जल्दी क्या बताएगा ये? कल हीरिंग रख दी है सर, ऑनलाइन हीरिंग है, तो कल ही डिसाइड हो जाएगा जो भी होगा। लगभग 300 से ज़्यादा सदस्यों को मृत घोषित करके नई लिस्ट, सभी की पेटिशन आई हुई है सर, सभी का है ना, कल की पेटिशन में ही फिर सभी केस पे सुनवाई होगी। हमारे पास और भी एप्लीकेशन आई हुई है और इनकी भी आई हुई है। समाज के लोग आए हैं, आश्वस्त हैं? क्या आश्वस्त हैं लोग जो आए हैं, वो आपकी संतुष्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल की पेटिशन जो है इसी मामले में सुनी जा रही है, इसीलिए ये आज थी, आज तो साध है नहीं, तो कल इसीलिए रखवाई है। परिचय सर आपका? मैं मनीष कुमार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट।